नमस्कार, आप सभी का स्वागत है न्यूज एडिट यूपी में और मैं हूं आपके साथ मंजू रुधियाल। बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की तरफ। सत्ता पाने की चाहत ने वर्षों से शांत चल रहे जीवन में अचानक हलचल मचा दिया, जिसे सुनकर सब हैरान रह जाएंगे। हम बात कर रहे हैं 3 बार विधायक व श्रावस्ती लोकसभा से सांसद रहे रिजवान जहीर की, जिनका नाम जिले के सबसे चर्चित हत्याकांड से जुड़ चुका है। पुलिस ने हत्या की साजिश रचने में पूर्व सांसद के साथ उनकी बेटी, दामाद सहित 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पूरा मामला 4 जनवरी को बलरामपुर जिले के तुलसीपुर विधानसभा की तुलसीपुर नगर पंचायत के पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष व सपा नेता फिरोज पप्पू की निर्मम हत्या का है। सपा नेता की हत्या उन्हीं के घर के पास रात को तकरीबन 11 बजे उस समय हुई थी जब वो पैदल अपने घर जा रहे थे। घटना के बाद जहां एक और सपा नेता रिजवान जहीर मृतक फिरोज पप्पू के घर जाकर परिवार को हिम्मत दे रहे थे, तो वहीं सपा नेत्री जेबा रिजवान ने ट्विटर पर दुख व्यक्त करते हुए सरकार पर सीधा उंगली उठाई थी। लेकिन सच किसको पता था कि सांत्वना देने वाला ही हत्यारा निकलेगा। यूपी के बलरामपुर जिले में तुलसीपुर में सपा नेता व पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष फिरोज पप्पू की निर्मम हत्या कर दी गई थी। 4 जनवरी की रात्रि तकरीबन 11 बजे पूर्व चेयरमैन फिरोज पप्पू लखनऊ गए हुए थे और वो वापस लौटकर जरवा रोड स्थित अपने आवास आ रहे थे। घर की गली के मोड़ के निकट पान दुकान पर वो सिगरेट खरीदने लगे, जिसके बाद वो अपने घर के लिए चले। लेकिन घर से कुछ ही दूर पहले अचानक अज्ञात हमलावरों ने उन पर हमला कर धारदार हथियार से गला रेतने के बाद उन पर कई बार वार किए। घटना के बाद आसपास के लोग उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे, जहां पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया था। जिसके बाद मृतक फिरोज पप्पू के भाई अफरोज अहमद की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत कर जांच शुरू कर दी थी। मृतक सपा नेता व पूर्व अध्यक्ष फिरोज पप्पू की पत्नी कहकसा फिरोज वर्तमान समय में नगर पंचायत तुलसीपुर की अध्यक्ष। हत्या का खुलासा करते हुए पुलिस अधीक्षक हेमंत कुटियाल ने बताया कि मृतक फिरोज अहमद पप्पू एवं पूर्व सांसद रिजवान समाजवादी पार्टी के सक्रिय सदस्य हैं। फिरोज अहमद एवं पूर्व सांसद रिजवान, उनकी पुत्री व दामाद के बीच समाजवादी पार्टी के टिकट पाने के लिए राजनीतिक मुकाबला चल रहा था। पूर्व में मृतक फिरोज अहमद रिजवान जहीर के गुट में थे, परंतु पिछले कुछ वर्षों में मृतक फिरोज अहमद ने क्षेत्र में अपनी एक अलग ही पहचान बना ली थी और उनकी लोकप्रियता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। पूर्व में फिरोज तथा वर्तमान में उनकी पत्नी तुलसीपुर नगर पंचायत की चेयरमैन बनी। फिरोज का राजनीतिक वर्चस्व बढ़ने लगा। दोनों पक्ष समाजवादी पार्टी का टिकट प्राप्त करने की होड़ में थे और पुरजोर तरीके से टिकट के लिए पैरवी भी कर रहे थे। इसी कारण मृतक फिरोज व रिजवान जहीर के बीच धीरे धीरे राजनीतिक कटुता बढ़ती जा रही थी, जिसमें खुले तौर पर रिजवान जहीर के दामाद रमीज तथा कार्यकर्ता मेराज द्वारा मृतक फिरोज अहमद को कई बार चैलेंज किया गया था। साथ ही सोशल मीडिया पर टिप्पणियां भी की जा रही थी। विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी का टिकट प्राप्त करने में मृतक फिरोज पूर्व सांसद रिजवान के रास्ते में आ रहे थे। घटना से पूर्व दोनों पक्ष समाजवादी पार्टी के टिकट की पैरवी के लिए लखनऊ गए थे। पूर्व सांसद रिजवान जहीर अपनी पुत्री जेबा के लिए समाजवादी पार्टी के टिकट के लिए प्रयासरत थे, तो वहीं दूसरी तरफ मृतक फिरोज, जिसे तुलसीपुर क्षेत्र में हिंदू मुस्लिम दोनों समुदाय का समर्थन था, वो भी समाजवादी पार्टी से टिकट पाने के लिए अलग अलग माध्यमों से पैरवी कर रहे थे। इसी राजनीतिक के कारण रिजवान जहीर, रमीज, जेबा व शकील द्वारा पूर्व चेयरमैन फिरोज अहमद की हत्या का षड्यंत्र बनाया गया और इस कार्य के लिए उन्होंने अपने नजदीकी महराज व महफूज को जिम्मेदारी सौंपी। योजना करीब 1 महीने पहले बनाई गई थी, जिसमें करीब 3 बार फिरोज को मारने का प्रयास किया गया, परंतु हर बार असफल रहे। 4 जनवरी को जब पूर्व चेयरमैन फिरोज अहमद लखनऊ से वापस आए, तो रमीज द्वारा शकील के माध्यम से मेराजुल हक उर्फ मामा व महफूज को अपने कोठी पर बुलाया गया और कार्य पूरे करने के लिए बोला गया। उसी दिन शाम को जब फिरोज अपने मित्र शाहिद के घर
मिलने गए तभी से मेराज व महफूज घात लगाकर गली में बैठ गए और फिरोज अहमद के वापस आने का इंतजार करने लगे। जैसे ही फिरोज अहमद वापस आए और अपने घर की तरफ पैदल जाने लगे तभी उन पर रॉड और चाकू से हमला कर हत्या कर दी गई और तुरंत वहां से भाग गए। पुलिस ने पूरे मामले में पूर्व सांसद रिजवान जहीर, सपा नेत्री जेबा रिजवान, नमीर सहित मेराजुल हक उर्फ मामा शकील व महफूज को गिरफ्तार करके आज हत्या का खुलासा कर सभी लोगों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है, जिसके बाद न्यायालय के द्वारा सभी हत्या आरोपियों को जेल रवाना कर दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट। 2022 को तुलसीपुर निवासी पूर्व चेयरमैन श्री अफरोज अहमद की सूचना मिली थी कि रात में अनजान व्यक्तियों द्वारा हत्या कर दी गई थी, जिसके संबंध में उनके भाई अफरोज अहमद उर्फ रिंकू की तहरीर पे हमने मुकदमा लिखा था। मुकदमा लिखने के बाद हमने पुलिस की टीम्स लगाई और करीबन 10 टीमों का गठन किया था, जिसमें 3 हमारे सीओ साहब लोग भी थे और इसकी मुख्य प्रवेशन अधिकारी हमारी एडिशनल एसपी नमिता श्रीवास्तव रही हैं। इसमें हमने सीसीटीवी, मैनुअल इंटेलिजेंस और कैमरेज पे बहुत सारा काम किया। करीबन तुलसीपुर में 250 कैमरेज हैं जो चेक किए गए। ढेर सारा क्या कहते हैं हमने मोबाइल पे काम किया, मैनुअल इंटेलिजेंस पे काम किया। 100 से अधिक लोगों से हमने इसमें पूछताछ करी है और फिर ये केस आज की डेट में वर्कआउट हुआ है। ये वर्कआउट ये निकला है कि इसमें जो मारने वाले थे उनका नाम मेराजुल उर्फ मामा और उसके साथ महफूज है और जो दोनों तुलसीपुर कस्बे के ही रहने वाले हैं और बहुत समय से ये रमीज जो कि रिजवान जहीर पूर्व सांसद के संपर्क में हैं, उनके सन इन लॉ के संपर्क में हैं, उनके परिवार के बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्फिडेंट हैं, उनके द्वारा ये करी गई है। घटना का क्रम ये रहा कि ये लोग करीबन 1.5 महीने से फिरोज पप्पू को हत्या करने की फिराक में थे। उससे पहले जिस दिन घटना हुई उससे पहले 3 बार ये पहले भी क्या कहते हैं हत्या का प्रयास कर चुके थे, मगर ये हत्या नहीं कर पाए और 4 तारीख में अपनी क्या कहते हैं योजना में सक्सेसफुल हो गए हैं। और इसमें हमने क्या कहते हैं सारे एविडेंसेस कलेक्ट किए हैं। तो इन दोनों के पास से हमने जो उस दिन हत्या में प्रयुक्त हैं एक स्टील की रॉड, उसके अलावा जो चाकू है जिससे गले पे वार हुआ था, और इसके पास से एक अवैध कट्टा भी हमने बरामद किया है महराज के घर से। पूछताछ में इन्होंने बताया है कि पूछताछ में इन्होंने जो ये रमीज हैं और सांसद हैं इन लोग का इन्वॉल्वमेंट बताया है और यही बताया है कि जो धीरे धीरे जो पूर्व चेयरमैन का कद बढ़ रहा था और समाजवादी पार्टी की तुलसीपुर सीट के लिए टिकट की उनकी प्रबलता थी वो बढ़ती जा रही थी और इस संबंध में वो चाहते थे कि जो सीट है वो इन्हीं के परिवार में रहे और बाहर ना जाए, मगर धीरे धीरे इनको लग रहा था कहीं सीट उनके हाथ से ना निकल जाए और इनकी प्लानिंग 1.5 महीने पहले 1.5-2 महीने पहले प्लानिंग बनी थी। और पूर्णतः है ये क्या कहते हैं पॉलिटिकल महत्वाकांक्षा के तहत क्या कहते हैं ये हत्या कारित कराई गई है और ये इंटर पार्टी डिस्प्यूट कह लें या कहते हैं आप उसको एक ईगो की लड़ाई कह लें, एक जो बाहुबली पहपूर से रहे हैं तो उसको ये साबित करने के लिए क्या कहते हैं ये अपना ईगो सेटिस्फाई करने के लिए ये घटना कारित की गई है। पूर्व में भी जैसे आपको पता होगा कि ये कहते हैं रिजवान जहीर का आपराधिक इतिहास लंबा चौड़ा है, करीबन दर्जन भर मुकदमे उनके खिलाफ हैं। रमीज और रिजवान जहीर के खिलाफ हमने इस साल पिछले साल भी जो पंचायत चुनाव था उसमें उनके खिलाफ कार्रवाई की गई थी। घटना पोस्ट पोल वायलेंस में इनके द्वारा क्या कहते हैं घटना कारित हुई थी और उनके ऊपर क्या कहते हैं NSA भी लगाया गया था और ये सब कार्रवाई हुई है। ये घटना शीशे की तरह साफ है। इसमें जो जेल जा रहे हैं वो इनके परिवार के 3 सदस्य हैं, जेबा रिजवान जहीर, रमीज, उसके अलावा क्या कहते हैं जो इनके बीच में जो इंटरमीडिएटरी रहा है जो इनके कोठी पे ही काम करता था शकील, वो है। और जो घटना जिन्होंने मुख्य कारित करी है महराज और महफूज, ये जेल जा रहे हैं, इनके पास से बरामदगी है और ये घटना इस तरह सफल वर्कआउट है। आप पर ये हत्या के अवसर कुछ कहना चाहेंगे? हत्या का आरोप लगा आप लोगों पर। हम लोग बिल्कुल बेकसूर है, हमें फ्रेम किया जा रहा है
परिवार हम लोगों के खिलाफ साजिश हुई है और हम लोग इसमें बिल्कुल बेकसूर है। हम कुरान उठा सकते हैं। रमीज जी को बताया जा रहा है कि इन्होंने कोई इन्वॉल्व नहीं है, ना रमीज मैं बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं ना है, मेरे फादर है, ना कोई मैं, प्रूफ नहीं है मेरा। ये राजनीतिक है, षड्यंत्र। हमारी खबरों को लगातार देखने के लिए बने रहे हमारे चैनल न्यूज एडिट यूपी में। धन्यवाद।